देश के 10 राज्यों में 16 मार्च को होने वाले 37 राज्यसभा चुनाव के समीकरण राजनीतिक गलियारों में गर्मी पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगी। यदि किसी राज्य में उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित सीटों से अधिक हुई तो उसी दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और देर शाम नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के 7 सीटों पर मुकाबला खासा दिलचस्प है। बीजेपी के पास 2, शिंदे शिवसेना के पास 1 और एनसीपी के पास 2 सीटें हैं। कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन सिर्फ 1 सीट के लिए जूझ सकता है। एनडीए के पास 6 सीटें पक्की लग रही है, जिससे महायुति का दबदबा बरकरार रहेगा। बिहार में 5 सीटों में एनडीए आसानी से 4 जीतने की स्थिति में है, जबकि विपक्षी गठबंधन केवल 1 सीट बचा पाएगा। आरजेडी को एआईएमआईएम के उम्मीदवार के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है। तमिलनाडु की 6 सीटों में डीएमके 4 और एआईएडीएमके 1 सीट आसानी से जीत सकती है, जबकि 1 सीट पर मुकाबला संभव है। ओडिशा में बीजेपी 3 और बीजेडी 1 सीट जीत सकती है। असम में बीजेपी के खाते में 2 और 1 सीट कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ जा सकती है। तेलंगाना की दोनों सीटें कांग्रेस के लिए आसान नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस 1-1 सीट लेने की स्थिति में है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 1-1 सीट बढ़ सकती है। हिमाचल में बीजेपी अपनी 1 सीट गंवा सकती है। 16 मार्च का यह चुनाव न सिर्फ एनडीए और विपक्ष के लिए निर्णायक होगा, बल्कि कई राज्यों में सत्ता समीकरण बदलने वाला है। राजनीतिक माहौल में रोमांच और सस्पेंस दोनों बरकरार है।